दूध के साथ भूल कर भी न खाएं ये 13 चीज़ें, वरना शरीर बनने लगेगा बीमारियों का घर। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है भावना अमृतवाणी परिवार में। दूध को हमारे आयुर्वेद में अमृत और एक सबसे संपूर्ण आहार माना गया है, जो शरीर को बल, ऊर्जा और भरपूर पोषण प्रदान करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही अमृत जैसा दिखने वाला दूध अगर गलत चीज़ों के साथ मिला दिया जाए तो शरीर के अंदर जाकर धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन बन सकता है। हम में से लगभग 90% लोग अनजाने में रोजाना दूध के साथ कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन कर लेते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को अंदर ही अंदर पूरी तरह तबाह कर देती है। आगे चलकर यही गलत आदतें भयंकर स्किन प्रॉब्लम, पेट में जलन, गैस, एसिडिटी और चेहरे पर सफ़ेद दाग यानी लियोकोडर्मा जैसी बीमारियों का सबसे प्रमुख कारण बनती हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम आयुर्वेद के अनुसार 13 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें दूध के साथ खाना मानो बीमारियों को खुद घर बुलाने जैसा है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यह आपके और आपके पूरे परिवार की सेहत का सवाल है। चलिए सुनते हैं। नंबर 1, गुड़। कई लोग चाय या दूध में चीनी की जगह गुड़ मिलाना बहुत सेहतमंद मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार गुड़ की तासीर बेहद गर्म होती है और दूध की तासीर ठंडी होती है। जब ठंडे और गर्म तासीर वाली चीज़ें आपस में मिलती हैं तो यह शरीर में विरुद्ध आहार यानी टॉक्सिन्स पैदा करती हैं। इससे पेट में भारीपन, भयंकर गैस और त्वचा से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जब ये टॉक्सिन्स आंतों में जमा होने लगते हैं तो पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है और खाना पचने के बजाय पेट में ही सड़ने लगता है। लंबे समय तक यह आदत बनी रहे तो चेहरे की रंगत बिगड़ने लगती है और शरीर में अंदरूनी सूजन बढ़ने लगती है। नंबर 2, नमक और नमकीन चीज़ें। सुबह के समय दूध के साथ नमकीन बिस्किट, पराठे, भुजिया या नमकीन मट्ठी खाना हम भारतीयों की सबसे आम आदत बन चुकी है। लेकिन वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दोनों दृष्टिकोण से नमक और दूध एक दूसरे के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब दूध के साथ नमक का मेल होता है तो दूध में मौजूद प्रोटीन पूरी तरह टूट जाता है और वो खून में जाकर विषैले तत्व बनाने लगता है। अगर आप रोजाना दूध के साथ नमकीन चीज़ों का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे आपके चेहरे पर कील, मुहासे, दांत, खुजली और चेहरे पर सफ़ेद दाग जैसी असाध्य बीमारियां जन्म ले सकती हैं। यह जहरीला मिश्रण हमारे खून को दूषित करके त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए यदि आप नमकीन चीज़ें खाते भी हैं तो उसके बाद कम से कम 2 घंटे तक दूध पीने से बचें। नंबर 3, खट्टे फल। नींबू, संतरा, मौसमी आंवला या अंगूर जैसे अत्यधिक खट्टे फलों को दूध के साथ या इसके तुरंत बाद खाना आपके पेट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम सभी जानते हैं कि दूध में खटास की एक बूंद पड़ते ही दूध तुरंत फट जाता है। ठीक यही प्रक्रिया आपके पेट के अंदर भी होती है। जब आप खट्टे फल खाकर दूध पी लेते हैं तो दूध पेट में जाकर तुरंत थक्के के रूप में जम जाता है। इससे भयंकर एसिडिटी, सीने में तेज जलन, उल्टी, दस्त और आंतों में मरोड़ उठने लगती है। यह थक्का पेट के पाचक रसों को अपना काम ठीक से नहीं करने देता, जिससे पाचन तंत्र पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर आप खट्टे फल और दूध दोनों का लाभ उठाना चाहते हैं तो इनके बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर जरूर रखें। नंबर 4, दही। हालांकि दही का निर्माण भी दूध से ही होता है, लेकिन दोनों की रासायनिक संरचना और प्रकृति एक दूसरे के पूरी विपरीत है। दूध जहां पचने में भारी और शीतल होता है, वहीं दही पचने में खट्टा और तासीर में बेहद गर्म होता है। जब आप दूध और दही को एक साथ या एक के तुरंत बाद एक खाते हैं तो पेट की पाचन अग्नि पूरी तरह भ्रमित हो जाती है। यह मिश्रण आंतों में जाकर सही से पच नहीं पाता और सड़ने लगता है, जिससे पेट में आफरा, बदहजमी और आंतों की बीमारियां पैदा होती हैं। इस सड़े हुए भोजन से पेट में नुकसानदायक बैक्टीरिया पड़ने लगते हैं, जो आंतों की अंदरूनी दीवार को छील देते हैं। इसके कारण व्यक्ति को लगातार पेट दर्द, जी मिचलाने और पुरानी कब्ज की शिकायत रहने लगती है। नंबर 5, मछली। दूध और मछली का संयोजन सबसे ज़्यादा खतरनाक और जहरीला माना गया है। मछली की तासीर बेहद गर्म होती है और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, जबकि दूध ठंडा होता है। जब ये दोनों पेट में मिलते हैं तो शरीर के अंदर भयंकर रासायनिक असंतुलन पैदा होता है। इससे हमारा रक्त दूषित हो जाता है और इम्यूनिटी
अचानक गिर जाती है। लंबे समय तक दूध और मछली एक साथ लेने से त्वचा का रंग बदलने लगता है, सफ़ेद दाग हो सकते हैं और दांत खुजली जैसी गंभीर चर्म रोग आपको घेर सकते हैं। यह मिश्रण शरीर के मेलानिन पिगमेंट को पूरी तरह प्रभावित करता है, जिससे त्वचा पर अजीब धब्बे बनने लगते हैं। आयुर्वेद में इस संयोजन को महाविरुद्ध आहार कहा गया है, जिससे हर हाल में आपको बचना ही चाहिए। नंबर 6, केला। वजन बढ़ाने और बॉडी बनाने के लिए लाखों लोग रोजाना बनाना शेक पीते हैं या दूध केला साथ खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद इसे सेहत के लिए सही नहीं मानता। केला और दूध दोनों ही पचने में बहुत भारी होते हैं। जब इन्हें एक साथ मिलाकर लिया जाता है तो यह पाचन क्रिया को बेहद धीमा कर देते हैं। इसके अलावा यह शरीर में कफ दोष और विषैले तत्वों को बढ़ाता है, जिससे लगातार सर्दी, जुकाम, बलगम, साइनस और दिमागी सुस्ती का सामना करना पड़ता है। यह कॉम्बिनेशन पेट में भारीपन पैदा करके आपकी भूख को भी खत्म कर देता है। अगर आपको केला और दूध खाना ही है तो दोनों को अलग अलग खाएं और बीच में कम से कम आधे घंटे का गैप ज़रूर रखें। नंबर 7, तरबूज और खरबूजा। गर्मी के मौसम में लोग तरबूज या खरबूजा खाने के तुरंत बाद दूध या लस्सी पी लेते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। तरबूज में 90% से ज़्यादा पानी होता है। यह बहुत जल्दी पचता है, जबकि दूध में मौजूद प्रोटीन को पचने में काफ़ी समय लगता है। जब आप इन दोनों को एक साथ खाते हैं तो तरबूज पेट में दूध को रुकने नहीं देता और दूध तरबूज को पचने नहीं देता। इसके परिणाम स्वरूप पेट में तुरंत मरोड़, दस्त और भयंकर पेट दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। पानी और दूध का यह बेमेल संतुलन पेट के एसिड को पतला कर देता है, जिससे खाना पचना बंद हो जाता है। इससे तरबूज या खरबूजा खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक पानी या दूध का सेवन बिल्कुल भी ना करें। नंबर 8, कटहल। कटहल की सब्जी बेहद स्वादिष्ट होती है, लेकिन इसके सेवन के तुरंत बाद दूध पीना आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। कटहल पचने में बहुत सख्त होता है और इसकी तासीर गर्म होती है। जब कटहल के तत्व दूध के साथ पेट में मिलते हैं तो यह त्वचा पर भयंकर रिएक्शन करते हैं। इससे शरीर में खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा और चेहरे पर दाने निकल आते हैं। इसके अलावा यह पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे पेट में भारीपन और आंतों की सूजन हो सकती है। कटहल में मौजूद यौगिक जब दूध के प्रोटीन से मिलते हैं तो पेट में गैस के गोले बनने लगते हैं। इसलिए कटहल की सब्जी खाने के बाद 3 से 4 घंटे तक दूध को हाथ भी ना लगाएं दोस्तों। अब आते हैं नंबर 9 पर, उड़द की दाल। अगर आपने खाने में उड़द के बड़े या कचौड़ी खाई है तो उसके बाद दूध या दूध से बनी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। उड़द की दाल पचने में बहुत भारी और वायु पैदा करने वाली होती है। जब यह दूध के साथ मिलती है तो पेट की पाचन अग्नि इसे आसानी से पचा नहीं पाती। नतीजा यह होता है कि खाना आंतों में सड़ने लगता है, जिससे पेट में तेज दर्द, ऐंठन, गैस, कब्ज और उल्टी जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। यह भारी मिश्रण आंतों की गति को धीमा कर देता है, जिससे मल सड़ने लगता है। उड़द की दाल खाने के बाद हमेशा 2 से 3 घंटे रुककर ही दूध का सेवन करना सुरक्षित माना गया है। नंबर 10, प्याज। कच्चा प्याज, प्याज के पकौड़े या प्याज की सब्जी खाने के बाद दूध पीना सेहत के लिए बेहद गंभीर खतरा बन सकता है। प्याज की तासीर बहुत गर्म और तीखी होती है, जबकि दूध ठंडा होता है। इन दोनों का मिलन शरीर में जाकर ऐसे टॉक्सिन्स बनाता है जो सीधे हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे चेहरे पर झुर्रियाँ, मुहासे, एक्जिमा, सोराइसिस और त्वचा का रूखापन बढ़ने लगता है। प्याज के सल्फर घटक जब दूध के तत्वों से मिलते हैं तो रक्त में पित्त की मात्रा अचानक बढ़ जाती है। अगर आपने रात के खाने में कच्चा प्याज खाया है तो उस रात दूध पीने की गलती भूल कर भी ना करें। नंबर 11, मूंगफली। सर्दियों के मौसम में मूंगफली खाने के बाद गर्म दूध पीना बहुत से लोगों की पसंदीदा आदत होती है, लेकिन मूंगफली में प्राकृतिक रूप से भारी मात्रा में तेल और प्रोटीन पाया जाता है। जब आप मूंगफली के साथ दूध पीते हैं तो दूध का फैट और मूंगफली का तेल आपस में मिलकर लीवर पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। इससे लीवर की कार्य प्रणाली धीमी हो जाती है, पाचन तंत्र बिगड़ने लगता है और पेट में भारीपन तथा बदहजमी की शिकायत हो जाती है। यह भारी कॉम्बिनेशन फैटी लीवर जैसी गंभीर समस्याओं की शुरुआत कर सकता है। इसलिए मूंगफली खाने के तुरंत बाद दूध पीने के बजाय कम से कम 1 घंटे का अंतर
ज़रूर रखें दोस्तों। नंबर 12, तिल। तिल सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन दूध के साथ इसका संयोजन नहीं माना जाता। तिल की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। जब आप तिल के लड्डू, गज्जक या तिल से बनी चीज़ें खाते हैं तो पेट में अचानक गर्मी बढ़ती है, जो पित्त दोष को बढ़ाती है। इससे पेट में जलन, एसिडिटी, बवासीर की समस्या, पेट में ऐंठन हो सकती है। महिलाओं के लिए यह कॉम्बिनेशन हार्मोनल असंतुलन और पीरियड से जुड़ी समस्याओं का कारण भी बन सकता है। अत्यधिक गर्मी की वजह से यह त्वचा पर लाल चकत्ते भी पैदा कर सकता है, इसलिए दोनों के बीच समय का अंतर रखें। अब आते हैं नंबर 13 पर, पैक्ड चॉकलेट या कोको पाउडर। आजकल के बच्चों को दूध में चॉकलेट पाउडर मिलाकर देना बहुत सामान्य हो गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट में ऑक्सलेट नाम के तत्व पाया जाता है। जब यह ऑक्सलेट दूध में मौजूद कैल्शियम के साथ पेट में मिलता है तो शरीर कैल्शियम को सोख नहीं पाता। यह पेट के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल बनाने लगता है, जो आगे चलकर गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसके अलावा बाजार के पैक्ड पाउडर में मौजूद प्रिजर्वेटिव्स बच्चों के पाचन को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए बच्चों की सेहत के लिए उन्हें चॉकलेट वाला दूध देने से बचें और सादा दूध ही दें। तो ये 13 बातें आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये थी वो 13 चीज़ें जिन्हें दूध के साथ खाना आपकी सेहत को अंदर से खोखला कर सकता है। सेहतमंद रहने के लिए सही खान पान के साथ साथ सही कॉम्बिनेशन का पता होना भी बेहद ज़रूरी है। अगर आपको भावना अमृतवाणी परिवार का यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी इन बीमारियों से बच सके। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के लिए भावना अमृतवाणी परिवार से जुड़े रहें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।